कहते हैं हर माँ के सीने में भगवान बसता है। माँ वो शब्द है जिसमें दर्द भी है, ममता भी है और मोहब्बत भी। लेकिन अगर वही माँ किसी दिन अपने ही बच्चे की सांसें छीन ले तो क्या वो औरत शैतान बन जाती है या हालात उसे वहां तक खींच लाते हैं जहां इंसानियत दम तोड़ देती है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव चिनाटी, जहां जिंदगी खेतों, मजदूरी और छोटे सपनों के बीच सिमटी है, वहीं पर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो सुनने में तो किसी सस्ते टीवी सीरियल जैसी लगे, लेकिन सच्चाई इतनी गहरी थी कि पुलिस को भी यकीन करने में वक्त लगा। ये कहानी है सुरेश की, एक 38 साल का मेहनतकश मजदूर जो रोज सुबह उठता है सिर्फ अपने परिवार के लिए। पत्नी भारती, दो नन्ही बेटियां और एक 5 महीने का बेटा ध्रुवन। सुरेश की दुनिया बस इतनी ही थी और उसी दुनिया के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। 5 नवंबर की सुबह चिनाटी गांव में खबर फैली कि सुरेश का 5 महीने का बेटा दूध पीते पीते बेहोश हो गया। परिवार दौड़कर पहुंचा और केलामंगलम सरकारी अस्पताल, लेकिन डॉक्टरों ने सिर झुका लिया, बच्चा जा चुका था। लोगों ने कहा दूध पीते वक्त दम घुट गया होगा। शव को जल्दबाजी में दफना दिया गया। मामला वहीं खत्म समझा गया, लेकिन हर कहानी इतनी सीधी होती नहीं है। कभी कभी जो मिट्टी के नीचे दफनाया जाता है वो सिर्फ शरीर नहीं, एक सच भी होता है जो धीरे धीरे सड़ता है और फिर जहर बनकर ऊपर आता है। कुछ दिन बाद सुरेश के हाथ लगा अपनी पत्नी का मोबाइल फोन, और उसके बाद जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। तस्वीरें, वॉइस नोट्स और एक रिश्ता जो 3 साल से छिपा हुआ था समाज की नजरों से। भारती और सुमित्रा, दो औरतें, दो जिस्म, एक रिश्ता और बीच में एक मासूम बच्चा जो शायद उस प्यार की सबसे बड़ी कीमत चुका गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वो बच्ची क्या वो बच्चे की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर उस रिश्ते का एक खतरनाक अंजाम। सुरेश ने पुलिस के पास पहुंचकर जो कहा उसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। उसने आरोप लगाया कि उसका जो बेटा है मारा गया है, वो खुद नहीं मरा, उसकी अपनी पत्नी और उसकी जो दोस्त है सुमित्रा सुमित्रा उसके हाथों ये कत्ल हुआ है। पुलिस पहले तो हिचकिचाई, कोई सबूत नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, बच्चे को तो पहले ही मिट्टी में दफना दिया गया था। लेकिन सुरेश के पास था एक वॉइस रिकॉर्डिंग जहां भारती खुद कुछ स्वीकार कर रही थी। अब पुलिस ने कब्र खुदवाने का आदेश दिया। ध्रुवन का छोटा सा शरीर फिर से बाहर निकाला गया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या वो बच्चा सच में दूध पीते पीते मरा था या उसकी सांसें जानबूझकर रोक दी गई थी। एक माँ जो अब जेल की सलाखों के पीछे है, एक औरत जो खुद को प्यार में बेगुनाह कह रही है, और एक बाप जो अब भी मिट्टी में गड़े अपने बेटे की आंखों में जवाब ढूंढ रहा है। इस कहानी में सच्चाई कहाँ है? प्यार में, जलन में, या उस झूठ में जो ममता के नाम पर खेला गया? क्या इस कहानी का सच हमें उसी मिट्टी से मिलेगा जहां पर एक मासूम को दफनाया गया था, या फिर ये पूरा मामला एक और डरावना भ्रम है जिसमें किसी का दिल टूटा और किसी की जान गई? सवाल बस इतना है, एक माँ अपने ही बच्चे की हत्यारन कैसे बन गई, या वो माँ थी ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कृष्णागिरी जिले के एक छोटे से गांव से जिसका नाम चिनाटी है, वहां पर 38 साल के सुरेश की जिंदगी तब बिखर गई जब उसके 5 महीने के बेटे की अचानक मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगा कि बच्चे की मौत दूध पीते वक्त दम घुटने से हुई होगी। बच्चा बेहोश हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। परिवार ने बिना किसी शक के बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुरेश को अपनी पत्नी भारती के फोन में एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी रूह तक हिला दी। फोटो, वॉइस मैसेज और कुछ चैट्स, सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसकी पत्नी का किसी और औरत जिसका नाम सुमित्रा है उसके साथ एक नाजायज रिश्ता है। सुरेश ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जांच में पता चला कि भारती और सुमित्रा पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थी। दोनों एक ही गांव की थी और अक्सर मिलती थी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भारती और सुमित्रा के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। सुमित्रा को शक था कि अब भारती पूरी तरह उसी की रही नहीं है। इसी झगड़े के बीच एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, भारती ने अपने मासूम बेटे ध्रुवन का दम घोट दिया। जांच को शाम को जब सुरेश और बाकी घर वाले लौटे तो भारती ने कहा बच्चा दूध पीते पीते वक्त उसका दम घुटने से मर गया।
परिवार के लोगों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब सुरेश ने भारती की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वो खुद इस बात को कबूल कर रही थी कि उसने अपने बच्चे को मार डाला। इस सबूत के बाद पुलिस ने भारती और सुमित्रा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस को भारती के फोन में वो मैसेज भी मिला है जिसमें उसने सुमित्रा को लिखा था, मैंने सब खत्म कर दिया, अब कोई बीच में नहीं रहेगा। इसके साथ ही उसने बच्चे की लाश की तस्वीर भी भेजी थी। अब पुलिस ने बच्चे के शव को कब्र से दोबारा निकलवाया है, पोस्टमार्टम कराने का फैसला हुआ है ताकि ये साफ हो सके कि मरहूम जो है वो प्राकृतिक मौत से मरा है या उसकी हत्या हुई है। पुलिस का कहना है कि पहले हमें ये साबित करना होगा कि बच्चा मारा गया था और दूसरा इस बच्चे की हत्या हुई है, हत्या साबित करनी होगी और फिर कानून अपना काम करेगा। फिलहाल दोनों आरोपी महिलाएं जेल में हैं और केस की जांच जारी है। एक मां का अपने ही बच्चे के खिलाफ इतना खौफनाक कदम, एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। अब सभी की जो निगाहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हैं, जो बताएगी कि मासूम ध्रुवन की मौत एक हादसा थी या एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।